डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन लाइन है, जिसे कोई नहीं सुधार पाता उसे वक्त सुधार देता है। कहने का तात्पर्य यह है, अभी आपका समय है, सोकर गुजार लीजिए, घूम टहल लीजिए या फिर पढ़ लीजिए। समय को कीमती बना लीजिए, समय का उपयोग कर लीजिए। यदि आप अभी समय का उपयोग नहीं करेंगे तो आपको आने वाले समय में दूसरे के वक्त के अनुसार काम करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के संस्कृत के दूसरे पाठ को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, यानी पाटलिपुत्र की सुंदरता, वैभव के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके पूरे सारांश को यानी कि इसके अर्थ को जानेंगे, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो पाटलिपुत्र वैभवम, आज इस पाठ के अर्थ को पहले देखेंगे। शुरू करते हैं। बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है, जिसका इतिहास 2500 वर्षों का है। कितना 2500 वर्षों का है। यहां धार्मिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहा है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि लोगों ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। इस पाठ में पटना के वैभव का सामान्य परिचय दिया गया है। प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी यानी सबसे आगे पटना गंगा के किनारे, कहां? गंगा के किनारे बसी एक विचित्र महानगर है, जिसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटनी मातरनी काव्य में लिखा है। किसने लिखा है? दामोदर गुप्त ने। किसने? दामोदर गुप्त ने। विद्यार्थीगण, जहां भी मैं आपका टिक कर रहा हूं वह आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न में काम आएगा, ध्यान से आप इसे याद करें। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में, गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलिपुत्र ग्राम स्थित था, जहां भगवान बुद्ध बहुत तपस्या करने के बाद यहां आए थे। बुद्ध ने कहा था यह गांव आगे चलकर महानगर होगा। किसने कहा था? तो बुद्ध ने कहा था। लेकिन आपसी झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के कारण, झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से जो है यह हमेशा ग्रसित रहेगा, पीड़ित रहेगा। कालांतर में पाटली ग्राम जो है पटना के नाम से जाना जाने लगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी, अच्छी थी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, कहां का राजदूत था यह? यूनान का। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज अपने पुस्तकों में लिखा है, इस नगर की शोभा देखने में प्रिय था, अच्छा था। अशोक के समय में यह अधिक समृद्ध नगर था। बहुत समय तक पटना के प्राचीन परंपरा जो है चलती रही। यह राजशेखर ने, किसने? राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर सहित स्मरण किया है। यहां पाणिनि, पिंगल व रुचि पतंजलि यहां अध्ययन कर ख्याति प्राप्त की थी, प्रसिद्धि प्राप्त की थी। कुछ प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में पटना के नाम से अंतर पुरुषपुर, कुसुमपुर पाया गया। इससे जानकारी होती है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन, किसका? फूलों का उत्पादन अधिक होता था। पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों की गुड़िया रचना लेकर प्रचलित हुआ है। शरद काल में, किस काल में? शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक महान पर्व हुआ करता था। किस काल में होता था कौमुदी महोत्सव? शरद काल में। गुप्त वंश के शासन काल में यह बहुत प्रचलित था। उस अवसर पर सभी लोग आनंदमग्न रहते थे। आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह जो है देखने को मिलता था, जैसा कि कौमुदी महोत्सव में देखने को मिलता था। नेक्स्ट देखते हैं। मुगल काल में भी इस नगर का उचित उद्धार हुआ है। अंग्रेजी शासन काल में पटना का खूब विकास हुआ है। यह नगर मध्यकाल में, किस काल में? मध्यकाल में पटना प्रसिद्ध हो गया। यह शब्द पटना पत्तन शब्द से निकला है। किस शब्द से? पत्तन शब्द से निकला है।
नगर के पालन करने वाली देवी पटन देवी, कौन सा? पटन देवी आज भी पूजी जाती है। आजकल पटना आए दिन नगर का विकास हो रहा है, लगातार हो रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना किस दिशा में? उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी बहती है, और इसी गंगा के ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। इस नगर का सुंदर संग्रहालय यानी म्यूजियम, हाईकोर्ट उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि आज देखने योग्य है। प्राचीन पटना नगर, जिसमें पटना सिटी में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल, जो कि 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, गुरुद्वारा इसी नाम से प्रसिद्ध है। यहां इस देश के तीर्थयात्री दर्शन करने भी आते थे। इस प्रकार पटना प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किए हुए है, सुंदरता धारण किए हुए है, जिसमें पूंजीभूत रूप से संग्रहालय देखने के योग्य है। पर्यटन मानचित्र पर भी यह नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थीगण, मैंने आपको पाटलिपुत्र चैप्टर का सारा अर्थ बता दिया है, यानी इससे आपको जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो सोल्व हो जाएंगे और ऑब्जेक्टिव भी आपका सोल्व हो जाएगा। सो इस वीडियो में हम लोग अब महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, पटना का इतिहास कितना साल पुराना है? बताइए। 500 वर्ष, 1000 वर्ष, 1500 वर्ष या 2500 वर्ष? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 2500 वर्ष। क्या हो जाएगा? 2500 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? पुरुषपुर, कुसुमपुर, माधवपुर या पाटलीग्राम? क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलीग्राम। क्या हो जाएगा? पाटलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बार पटना में कौन आए? क्वेश्चन नंबर 3 आपका, बहुत बार पटना में कौन आए? अकबर, भगवान बुद्ध, दशरथ या महावीर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध। क्या हो जाएगा? भगवान बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग या करमवीर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। यदि आपने अर्थ को, इस सारांश को अच्छे से अगर देखा है तो आप डेफिनेटली आपका आंसर हमसे पहले आप लगा देते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था? सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, जहांगीर या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पाटलिपुत्र वैभवम में किस नगर का वर्णन है? बोधगया का, राजगिरी, आरा या पाटलिपुत्र का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र का। किसका? पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राजशेखर की रचना कौन सी है? मुद्रा राक्षस, संस्मरण, काव्य मीमांसा या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काव्य मीमांसा। क्या हो जाएगा? काव्य मीमांसा। विद्यार्थीगण, हमने आपको जितने भी प्रश्न सेलेक्ट किए हैं ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए प्रश्नों को सेलेक्ट करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को दे रहा हूं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो जो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कौमुदी महोत्सव, कौन सा? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? बताइए। मैंने आपको बताया पीछे, वर्षा ऋतु में, बसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या शरद ऋतु में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शरद ऋतु में। क्या? किस ऋतु में? शरद ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? मुगल वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के काल में। किसमें? गुप्त वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पटना नगर के पालिका देवी कौन है? काली देवी, सरस्वती देवी, पटन देवी या शीतला देवी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पटन देवी। क्या है? पटन देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? पटल, पत्तन, पाताल या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्तन। क्या हो जाएगा? पत्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? इंदिरा सेतु, नेहरू सेतु, गांधी सेतु या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गांधी सेतु। क्या हो जाएगा? गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु पुल, जो कि एशिया में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? पटना में, हाजीपुर में, लखनऊ में या द्वारिका में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना में। कहां? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पुरंदर क्या है? पुरंदर का जो है पर्याय शब्द कौन है? सिवनी, शिव, इंद्र, सरस्वती या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। क्या हो जाएगा? इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र बहुत प्रसिद्ध था? अशोक के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, बुद्ध के काल में या मुगल काल में? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, यानी चंद्रगुप्त के शासन काल में। विद्यार्थीगण, समय ना होने के कारण मैंने आपका इतना ही क्वेश्चन टाइप किया है। फिर से इससे और भी प्रश्न निकलता है जो कि मैं आपको बता देता हूं लिखित रूप से। बताइए, सिखों के पहले गुरु कौन थे? यह भी आपका प्रश्न निकलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, चलिए इसका हम मीनिंग दे देते हैं, नंबर देते हैं। 15 हुआ, 16वां नंबर प्रश्न। 16, सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो आपका थे गुरु नानक देव। नानक देव। क्वेश्चन नंबर 17, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाखा दत्त की। किसकी है? विशाखा दत्त की है। हमने बताया आपका मुद्रा राक्षस जो है वह किसकी रचना है? विशाखा दत्त की। आप कॉपी कलम निकालिए और नोट डाउन कीजिए, क्योंकि समय ना होने के कारण मैंने आपको प्रश्न जो है टाइप नहीं किया हूं। सो आप कॉपी कलम निकालकर नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? तो मैंने आपको बताया था गंगा नदी पर। किस नदी पर? गंगा नदी पर। एशिया का सबसे बड़ा पुल किस पर है? गंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पटना किस राज्य की राजधानी है? तो आपको मालूम है बिहार की राजधानी है। किसकी? बिहार की राजधानी है पटना। नेक्स्ट 20, पटना कहां बसा हुआ है? तो गंगा के किनारे। किसके? गंगा के किनारे। पटना कहां बसा हुआ है? गंगा के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका, कुटनी मतलब काव्य के कवि कौन थे? दामोदर गुप्त। कौन थे? दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त। क्वेश्चन नंबर 22, कुसुमपुर और पुरुषपुर का नया नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। क्वेश्चन है आपका, कुसुमपुर और पुरुषपुर का नया नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पटना को ही जो है पहले कुसुमपुर और पुरुषपुर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा था कि पाटलिग्राम एक दिन महानगर बनेगा? बताइए। तो मैंने आपको बताया था भगवान बुद्ध ने कहा था। किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। किसने कहा था पाटलिग्राम एक दिन महानगर बनेगा? तो भगवान बुद्ध ने। क्वेश्चन नंबर 24, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। मैंने आपको बताया है कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में। मैंने आपको बताया था। कौन दिशा में? उत्तर दिशा में। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। विद्यार्थीगण, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको जितने प्रश्न निकलते थे इस पाठ से सभी बता दिया हूं, इसका सारांश बता दिया हूं। सो आप अच्छे से रिवीजन कर ले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।